स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में नए जिलों का ऐलान किया है। इससे भौगोलिक राजनीतिक परिवर्तन होने वाले हैं और इन परिवर्तनों के आधार पर आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी संदर्भ में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नए जिलों का निर्माण और उन नए जिलों का क्या भौगोलिक विस्तार, क्या भौगोलिक क्षेत्र है और उसमें से सामान्य ज्ञान जीके के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें क्या बदलाव होगा। विस्तार से हर एक जिले का विश्लेषण करेंगे, आने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जिलों में सीकर जिले से शुरुआत करेंगे। सीकर जो शेखावाटी का हृदय स्थल कहा जाता है, सीकर जिले से एक नए जिले का निर्माण होने जा रहा है, नीमका थाना। तो इस बिंदु पर आज हम पूरी डिटेल से समझेंगे नीमका थाना से संबंधित जीके, सामान्य ज्ञान में आने वाले प्रश्न, उसके महत्वपूर्ण स्थल वगैरह सब कुछ A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीकर जो मुख्यालय है उसकी स्थापना 1744 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये स्थापना हुई थी इसकी। इसको बसाया गया था दौलत सिंह द्वारा। दौलत सिंह ने सर्वप्रथम सीकर को बसाया था। इसका प्राचीन नाम जो था वो था वीरभान का बास। वीरभान का बास ये सीकर का पुराना नाम था। वीरभान का बास जो गांव था उसी को सीकर के रूप में दौलत सिंह ने 1744 में बसाया था। यहां पर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1954 तक 11 राजाओं ने शासन किया। कितने राजाओं ने? 11 राजाओं ने यहां पर सीकर पर राज किया था, शासन संचालित किया था। सीकर के अंतिम शासक हुए थे वो थे कल्याण सिंह। सीकर के अंतिम शासक के रूप में कल्याण सिंह रहे, राजा के रूप में कल्याण सिंह रहे। तो इस प्रकार से सीकर का ये छोटा सा एक इतिहास हम देखते हैं, क्योंकि हमारा चर्चा का विषय जो है वो नया जिला है, नीमका थाना। तो इस प्रकार से सीकर की स्थापना 1744 में दौलत सिंह ने और वीरभान का बास नाम के गांव पर हुई थी। 1754 तक 11 राजाओं ने राज किया। सीकर के अंतिम जो राजा थे वो थे कल्याण सिंह। अब हम देखते हैं सीकर जिला जो है उसका मानचित्र। मानचित्र के द्वारा हम सीकर जिले को समझेंगे कि सीकर जिले की बनावट कैसी है। तो इसकी बनावट को अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से तस्तरी नुमा, कटोरी नुमा इसकी बनावट हमारे सामने आती है। ये सीकर जिले की बनावट। अब सीकर जिले के प्रमुख स्थान जिनको हम ये कह सकते हैं कि सीकर जिले की तहसील हेडक्वार्टर्स अगर हम देखें तो वो इस प्रकार से होंगे। ये रामगढ़, सेठान, इसके पश्चात फतेहपुर के पश्चात लक्ष्मणगढ़, गोविंद सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा का निर्वाचन क्षेत्र। इसके पश्चात सीकर जिला मुख्यालय, धोद, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीमका और पाटन। यहां पर पाटन होगा। अब इस प्रकार से इस मानचित्र में ये सीकर जिले का लगभग सिमिलर मानचित्र है। मानचित्र में हम देख सकते हैं रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धोद, सीकर, दातारामगढ़, श्री माधोपुर, खंडेला और नीमका था। तो कुल मिलाकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पाटन, नेछवा ये यहां आ जाएंगे।
ये पाटन, ये नेछवा। अगर हम पंचायत समितियों की बात करें तो यहां आ जाएगा आपका पिपराड़ी और दातारामगढ़ में पलसाना। ये पंचायत समितियों के रूप में हो जाएंगे। अब कुल मिलाकर हमारे सीकर जिले में पंचायत समितियां कितनी? पंचायत समितियां तो हैं 12। तहसील हेडक्वार्टर कितने हैं? 10। कुल मिलाकर 10 तहसील हेडक्वार्टर, पंचायत समितियां हैं 12। तो अब सीकर जिले के इस मानचित्र में हम देखते हैं कि नया जो जिला बन रहा है वो बन रहा है नीमका थाना। नीमका थाना में खंडेला, नीमका थाना, पाटन आ गया, श्रीमाधोपुर। सीकर जिले का यह भाग नीमका थाना में जाएगा। इसके अलावा खेतड़ी, उदयपुरवाटी, खेतड़ी और उदयपुरवाटी, ये झुंझुनू से आने की संभावना। उदयपुरवाटी के जो गांव हैं, इन गांवों ने हालांकि विरोध दर्ज करवाया है, ये झुंझुनू को छोड़ करके नीमका थाना में जाने का नहीं जा रहे हैं। खेतड़ी की लगभग पूरी संभावना है नीमका थाना में शामिल होने की। खंडेला और श्रीमाधोपुर। अब श्रीमाधोपुर में हो सकता है सीकर से जयपुर के लिए जो सड़क मार्ग है, हाईवे है, उस हाईवे पर बसे हुए जो गांव हैं जिनमें प्रमुख रूप से रिंगस आता है, इसकी संभावना कम है। यहां पर विरोध हो रहा है नीमका थाना में शामिल किया जाए, इसलिए मांग हो रही है कि हमें नीमका थाना में नहीं सीकर में शामिल रहना है। तो रिंगस को छोड़ करके श्रीमाधोपुर, खंडेला, नीमका थाना, खेतड़ी और कुछ भाग उदयपुरवाटी का, ये क्षेत्र मिलकर के निर्मित होगा नया जिला नीमका थाना। अब हम देखेंगे, ये नीमका थाना का हमारे दिमाग में आउटलाइन डायग्राम फिक्स हो जाना चाहिए। इसके पश्चात हम देखेंगे नीमका थाना जो नया जिला बन रहा है, इस नए जिले में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही नए जिले का क्या इतिहास है, नए जिले में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं, नए जिले में कौन सी नदियां हैं, झीलें हैं और यहां के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं, इस संबंध में तो हमें आउटलाइन डायग्राम के द्वारा नीमका थाना जो जिला है उसकी संरचना को देखा। इन क्षेत्रों को मिलाकर के नीमका थाना, खंडेला, श्रीमाधोपुर, खेतड़ी, उदयपुरवाटी, इनको मिलाकर के नीमका थाना बनाया जाएगा। अब जो नीमका थाना नया जिला होगा, नीमका थाना होगा क्या, हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, बस सीमांकन बाकी। तो इसका अगर हम इतिहास देखें तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इसका नाम है वो निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क का स्थान, निम्बार्क का अपभ्रंश होकर के नीम का बन गया और स्थान का अपभ्रंश होकर के थाना, नीम का थाना, निम्बार्क का स्थान, नीम का थाना। निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख स्थान था, उससे उसी के नाम पर इसका नाम नीमका थाना बना, पहले बात। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इससे पहले इसका मूल नाम क्या था। नीमका थाना का मूल नाम प्राचीन काल में क्या था? मूल नाम इसका था सवाई रामगढ़। क्या नाम था? सवाई रामगढ़। सवाई रामगढ़ जो था वो जयपुर राज्य के अंतर्गत आता। सवाई रामगढ़, नीमका थाना का पुराना नाम क्या था? सवाई रामगढ़, जो प्राचीन जयपुर राज्य था उसके अंतर्गत आता था। इसके पश्चात इसमें ये तो हो गई उस समय की बात। उसके बाद अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों के शासन में
शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना हुई। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। कब? 1834 में। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में अंग्रेजों द्वारा की गई। तो उस समय इस शेखावाटी ब्रिगेड का केंद्र किसको बनाया गया? नीमका थाना। और नीमका थाना को केंद्र बनाए जाने के कारण अंग्रेज जो थे वो अपनी मिलिट्री के क्षेत्र को क्या कहते थे? छावनी। और उसी के आधार पर इसका नाम, जो नीमका थाना का मुख्यालय है, उसका नाम आज भी छावनी के नाम से जाना जाता है। छावनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की यहां पर स्थापना की गई थी। यहां पर शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्य रेजिडेंस था, इसी कारण इसको छावनी कहा गया और आज भी इसको छावनी के नाम से जाना जाता है। और छावनी के नाम से शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना के कारण ही इसको ये प्रसिद्ध हुआ। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका इसमें है कि जयपुर राज्य द्वारा नीमका थाना में नगर पालिका की स्थापना की गई। किसकी? नगर पालिका की। नगर पालिका की स्थापना कब हो गई थी? 1945 में। अब विचारणीय बिंदु है ये कि 1945 में, देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। और 1945 में यहां पर नगर पालिका की स्थापना हो गई थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो 1945 में यहां नगर पालिका की स्थापना हो गई थी। इसके पश्चात पंचायती राज की स्थापना हुई। उस समय पंचायती राज की स्थापना हुई 1959 में। उस समय इसको पंचायत समिति बनाया गया। पंचायत समिति इसको 1959 में बनाया गया। 1945 में यहां पर क्या स्थापित हुई थी? याद रखना, 1945 में यहां पर नगर पालिका बन चुकी थी। 1959 में यहां पर पंचायत समिति की स्थापना हुई थी जब पंचायती राज लागू हुआ। नीमका थाना के प्रथम विधायक, नीमका थाना से प्रथम विधायक कपिल मोदी। कपिल मोदी विधायक का नाम यहां पर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्होंने 1952 में नीमका थाना को जिला बनाने की मांग कर ली थी। महत्वपूर्ण बात है कि 1952 में जिला बनाने की मांग कर ली थी। 2023 का मतलब 71 वर्षों का संघर्ष है। सलाम है इन लोगों के संघर्ष को, इन्होंने अनवरत लगातार जिले की मांग के लिए 71 वर्ष तक संघर्ष किया। अब जाकर के इनका संघर्ष सफल हुआ, इसीलिए प्रथम विधायक का आपको नाम बताया है। 1952 में। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीमका थाना को जिला बनाने के लिए सर्वप्रथम मांग कब उठी थी? 1952 में इसकी मांग शुरू हो गई थी। तो इसके प्रथम विधायक थे कपिल मोदी। यह हुआ इसके नाम और प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ सामान्य बातें। इसके पश्चात हम देखते हैं नीमका थाना के कुछ विशेष क्षेत्र जो हमारे सामान्य ज्ञान के लिए, जीके के लिए बहुत जरूरी हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो इन क्षेत्रों में सर्वप्रथम हम देखते हैं पाटन। नीमका थाना क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है पाटन। ये जो पाटन है ये तोरावटी की राजधानी था। तोरावटी क्षेत्र की राजधानी। कहां की राजधानी था? तोरावटी की राजधानी। तोरावटी की राजधानी, तोरावटी किस क्षेत्र को कहा जाता था उस समय? नीमका थाना, नीमका थाना और इसके साथ में कोटपुतली का क्षेत्र, कोटपुतली। हालांकि तोरावटी जो नाम है वो किस कारण से? तोमर वंश के राजाओं का शासन होने के कारण से, तोमर वंश के शासकों के कारण से इसका नाम क्या पड़ा? तोरावटी पड़ा था। इस तोरावटी की राजधानी पाटन थी। इस पाटन को किसने बसाया था? तोमर वंश का ही शासक था हम्मीरदेव तोमर। हम्मीरदेव तोमर, हम्मीरदेव तोमर ने पाटन को बसाया था और स्वतंत्रता तक, देश आजाद होने तक ये पाटन राजधानी रहा तोरावटी क्षेत्र की।
तो पाटन जो क्षेत्र है ये कस्बा वर्तमान में भी अवस्थित है। तोरावटी क्षेत्र की राजधानी पाटन, तोमर वंश के कारण तोरावटी क्षेत्र कहा गया, नीम का थाना कोटपुतली के क्षेत्र को, और हमीर देव तोमर ने पाटन को बसाया। ये पाटन एक महत्वपूर्ण स्थान। इसके अलावा नीम का थाना जो क्षेत्र है उसमें जीके के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां के सभ्यता स्थल। सभ्यता स्थलों में अगर हम सभ्यता स्थलों की बात करें तो सर्वप्रथम सबसे प्रमुख और राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें जहां से प्रश्न पूछा जाता है सभ्यता से संबंधित, वो आती है गणेश्वर। सभ्यता स्थल है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। गणेश्वर सभ्यता आपके लिए, गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम चर्चा अनिवार्य रूप से करेंगे यदि नीम का थाना की बात करते हैं तो। जो गणेश्वर सभ्यता अब तक सीकर में थी वो कहां चली गई है? नीम का थाना में जा चुकी है। अब इसकी गणेश्वर जो सभ्यता है इसका उत्खनन किया था आर.सी. अग्रवाल। सबसे पहली बात, आर.सी. अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था, खुदाई की थी 1966 में। गणेश्वर सभ्यता की खुदाई आर.सी. अग्रवाल ने 1966 में की थी। इस सभ्यता का अन्य नाम अगर हम देखें तो इस सभ्यता को कहा जाता है ताम्र सभ्यता की जननी। जननी का मतलब मां। ताम्र सभ्यता की जननी। हड़प्पा सभ्यता से भी पूर्व की सभ्यता है, हड़प्पाकालीन सभ्यताओं से भी पहले की। अभी कुछ पिछली कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी गया था प्रश्न, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। ताम्र सभ्यता की जननी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर, ये भी इसका दूसरा नाम है। गणेश्वर सभ्यता का दूसरा नाम है पुरातत्व का पुष्कर। ताम्र सभ्यता की जननी, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण सभ्यता। अब इसकी कुछ विशिष्ट बातें जो इसे अन्य सभ्यताओं से अलग बनाती हैं। ताम्रयुगीन तो है ही, ताम्र सभ्यता तो है ही। तो ताम्र सभ्यता, हालांकि ताम्र जो सभ्यताएं हैं उनके अवशेष अन्य सभ्यताओं में भी मिले, लेकिन यहां पर जो बर्तन, तांबे के बर्तन मिले हैं, तांबे के बर्तन, उनकी क्या विशेषता है कि वो 99% शुद्ध हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। 99% तांबे के बने हुए हैं, बाकी सब मिलावटी हैं। गणेश्वर से जो तांबे के बर्तन प्राप्त हुए हैं वो 99% शुद्ध तांबे के बने हुए हैं। विशेष बात दूसरी, यहां पर मछली पकड़ने का कांटा अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ। तीसरी इसकी विशेष बात अलग से, मछली पकड़ने का कांटा होने का मतलब है कि इस जमाने में लोग मत्स्य पालन करते थे, मछली पालन करते थे। अगली विशेष बात अन्य सभ्यताओं से अलग कि पत्थर का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग कहां पर हुआ है? गणेश्वर सभ्यता में पत्थर का प्रयोग हुआ है। पत्थर का प्रयोग कहां पर? मकान बनाने में भी पत्थर का प्रयोग हुआ है। बाकी सब जगह ईंटें कच्ची पक्की ऐसी है, लेकिन यहां पर मकान बनाने में पत्थरों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इस सभ्यता को, गांव को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए बांध बनाए गए पत्थर के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बांध, वो भी किसके? पत्थर के बांध बनाए गए। तो इस प्रकार से ये गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता अब नीम का थाना में जा चुकी है। ताम्र सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर इसके दूसरे नाम है। पूर्व हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। 1966 में आर.सी. अग्रवाल द्वारा उत्खनन किया गया। तांबे के बर्तन 99% शुद्धता के साथ यहां प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ने के कांटा और पत्थर का मकानों और बांधों में प्रयोग, ये गणेश्वर सभ्यता की विशेषता है। इसके अलावा यहां पर सभ्यता स्थल जो हैं वो अन्य सभ्यता स्थल भी मिले हैं। इन सभ्यता स्थलों में जैसे सोहनपुर डोकन, गुहाला, हरिपुरा, नरसिंहपुरा, सोहनपुर,
सोहनपुर, डोकन, गुहाला, हरिपुरा, नरसिंहपुरा, प्रीतमपुरी, ये सब सभ्यता स्थल हैं। इन स्थानों पर ताम्रपाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। ताम्र पाषाण युगीन अवशेष इन स्थलों पर प्राप्त हुए। तो नीमका थाना के ये सारे नीमका थाना के सभ्यता स्थल है। सोनपुर, डोकन, गुहाला, हरिपुरा, नरसिंहपुरा, प्रीतमपुर, ये नीमका थाना में सभ्यता के अन्य स्थल है। इसके पश्चात नीमका थाना में एक मंदिर है, बालेश्वर मंदिर। आजकल बागेश्वर का नाम ज्यादा ध्यान में रहता है, इसलिए बागेश्वर और बालेश्वर में कंफ्यूज नहीं होना है। बागेश्वर बाबा के नाम से बालेश्वर मंदिर परीक्षा में हो सकता है, बालेश्वर और बागेश्वर दोनों दे दें। बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर नीमका थाना से आगे स्थित है। इस मंदिर में 10वीं सदी का अभिलेख प्राप्त हुआ। बालेश्वर मंदिर में 10वीं सदी का अभिलेख प्राप्त हुआ, प्राचीन अभिलेख यहां प्राप्त हुआ। ये अब बालेश्वर मंदिर जो अब तक सीकर में माना जाता था, वो नीमका थाना में क्लियरली जाएगा। तो नीमका थाना जिला होगा अब बालेश्वर मंदिर का। इसके पश्चात नीमका थाना जो क्षेत्र है उसके कंफर्म जोन में अन्य जो प्रसिद्ध स्थान हैं, उन स्थानों में, प्रसिद्ध स्थानों में एक स्थान है, वो है मावंडा मंडोली। कौन सा स्थान है? मावंडा मंडोली। मावंडा मंडोली, मावंडा मंडोली जो स्थान है ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां 1776 में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? जयपुर और भरतपुर के बीच। मावंडा मंडोली, मावंडा में अब भी युद्ध में जो लोग मारे गए थे उन पर छतरियां बनी हुई हैं और वो छतरी आज भी मौजूद हैं। मावंडा मंडोली स्थान याद रखना, 1776 में जयपुर और भरतपुर के मध्य, रियासतों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। यह मावंडा मंडोली नीमका थाना में जिले में स्थित है, कन्फर्म। अब इसके पश्चात यहां पर युद्ध भूमि से संबंधित दूसरा स्थान जो है वो, जिसकी हम चर्चा भी कर चुके हैं, वो है पाटन। पाटन जो क्षेत्र है यहां पर 1790 में युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? मराठों और जयपुर मारवाड़ की संयुक्त सेना के बीच। जयपुर मारवाड़, मराठों और जयपुर मारवाड़ के बीच पाटन में 1790 में युद्ध हुआ, इसलिए पाटन युद्ध भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो दो युद्ध भूमियां हैं, मावंडा मंडोली और पाटन। दोनों स्थानों पर जयपुर भरतपुर के बीच एक युद्ध हुआ था और मराठा और जयपुर मारवाड़ के बीच एक युद्ध हुआ था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस स्थान पर नए जिले नीमका थाना में नदियां और झीलें कौन सी, ज्योग्राफी के हिसाब से यहां पर नदियां कौन सी। अब तक सीकर की जो नदी, कांतली नदी, कौन सी नदी? सीकर की कांतली नदी, जिसको हम अब तक सीकर में मानते थे, अब वो क्लियरली नीमका थाना में जा चुके। कांतली नदी उद्गम कहां से हुआ इसका? खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से कांतली का उद्गम हुआ और ये कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से बहती हुई आगे चलती है, आगे चल करके प्रीतमपुरी झील का निर्माण करती है। प्रीतमपुरी झील, इस प्रीतमपुरी झील को पीथमपुरी भी कहा जाता है। पीथमपुरी के नाम से 2007 थर्ड ग्रेड आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, पीथमपुरी झील कहां है। उस समय तो इसका उत्तर सीकर हुआ था, लेकिन अब इसका उत्तर नीमका थाना हो जाएगा। तो ये पीथमपुरी झील है, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और आगे चल करके झुंझुनू जिले की सीमा में जाकर के समाप्त हो जाती है। इस प्रकार कांतली नदी। दूसरी जो इस नीमका थाना क्षेत्र की नदी है वो है, दो नदियां हैं, साती और सोटा। कौन कौन सी? साती
और सोटा, दो नदियां हैं। ये दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? दोनों ही नदियां नीमका थाना के पास में पूर्वी पहाड़ियों से निकलती हैं, पूर्वी पहाड़ियों से निकलती हैं और कोटपुतली की तरफ चली जाती है, कोटपुतली की ओर बहती। ये नदियां साती और छोटा दोनों नदियां नीमका थाना के पास में पूर्वी पहाड़ियां स्थित हैं, नीमका थाना के पास ही हैं, उनसे निकल करके कोटपुतली की ओर बहती है। ये हो गई नदियां। इसके पश्चात रिंगस का भैरव जी, क्योंकि श्रीमाधोपुर क्षेत्र में आता है, प्रमुख स्थानों में अगर हम देखें तो अगला स्थान आता है रिंगस का भैरव जी, रिंगस का भैरव जी मंदिर। रिंगस का भैरव जी मंदिर जो है वो फिलहाल श्रीमाधोपुर में होने के कारण से, श्रीमाधोपुर तहसील में होने के कारण से नीमका थाना में जा सकता है, लेकिन रिंगस के निवासियों द्वारा भरपूर विरोध किया जा रहा है कि हमें नीमका थाना में शामिल नहीं होना है। तो फाइनल रिपोर्ट आने तक यदि रिंगस को उसमें शामिल नहीं किया जाता है नीमका थाना में, ऐसी स्थिति में ये भैरव जी मंदिर सीकर में ही स्थित रहेगा। इसके अलावा खंडेला धाम, खंडेला धाम ये नीमका थाना में जाएगा। खंडेलवाल ब्राह्मणों का उत्पत्ति स्थल, खंडेलवालों का उद्भव स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। खंडेला धाम में मंदिरों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर अवस्थित हैं, सुंदर रमणीय और पर्यटन के योग्य स्थल है। इसके अलावा खंडेला जो स्थान है वो एक अन्य नाम के कारण भी प्रसिद्ध है। नाम है, सुना है आपने, जीके में पढ़ा भी है, करमेती बाई। करमेती बाई अगर आपको याद है तो करमेती बाई का अन्य नाम क्या है? शेखावाटी की मीरा, शेखावाटी की मीरा के नाम से इसको जाना जाता है। कहां की रहने वाली थी? खंडेला की ही रहने वाली थी शेखावाटी की मीरा। और इसके अलावा खंडेला में यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए, खनिजों की दृष्टि से देखें तो यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, जो सीकर में अब तक हम मानते थे वो अब नीमका थाना में जा चुके हैं। यूरेनियम के भंडार रोयलगांव, और इसके अलावा खंडेला का गोट्टा का कार्य, गोट्टा उद्योग, वो भी अभी नीमका थाना में जा चुका है। गोट्टा उद्योग भी नीमका थाना में जा चुका है, यूरेनियम भंडार भी नीमका थाना में जा चुके हैं। शेखावाटी की मीरा के नाम से प्रसिद्ध करमेती बाई का वो भी अब जिले के रूप में अगर पूछा जाए तो वो भी नीमका थाना में शामिल हो चुका है। खंडेलवालों का उद्भव स्थल खंडेला धाम भी नीमका थाना में, और रिंगस के भैरव जी मंदिर का अभी तक क्लियर नहीं है कि ये सीकर, क्योंकि ये हाईवे पर है इसलिए क्लियर नहीं है कि सीकर में शामिल रहेगा या नीमका थाना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नीमका थाना में झुंझुनू जिले की खेतड़ी और उदयपुर वाटी को शामिल किया जाने की पूरी संभावना है। उदयपुर वाटी के कुछ गांव और खेतड़ी, तो उदयपुर वाटी जो है उसको अगर हम नीमका थाना में शामिल करते हैं तो शाकंभरी मंदिर नीमका थाना में चला जाएगा, जो को अब तक कुछ हद तक विवादित भी है कि कुछ लोग सीकर में मानते हैं, कुछ झुंझुनू में मानते हैं, तो अब नीमका थाना में मान लेना यदि उदयपुर वाटी के ये गांव नीमका थाना में चले जाते हैं। तो हालांकि शाकंभरी मंदिर जो है वो झुंझुनू में ही है, और अगर उदयपुर वाटी के इस क्षेत्र को नीमका थाना में शामिल कर दिया जाता है तो वो नीमका थाना में चला जाएगा। खेतड़ी क्षेत्र में तांबे की खाने जो है वो नीमका थाना में, खेतड़ी को नीमका थाना में शामिल करते ही ये नीमका थाना में शामिल हो जाएंगी। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये नीमका थाना में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा खेतड़ी महल जहां पर अजीत सिंह और विवेकानंद की मुलाकात हुई थी, स्वामी विवेकानंद जहां आए थे, वो नीमका थाना में चले जाएंगे। और इसके अलावा एक सभ्यता स्थल
वो भी नीम का थाना में शामिल हो जाएगा। तो ये वर्तमान में खेतड़ी में स्थित है, अवस्थित है सुनारी। तो शाकंभरी मंदिर, तांबे की खाने, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी महल और सुनारी सभ्यता, ये सब कौन से जिले में? नवनिर्मित नीम का थाना जिले में शामिल होंगे। इस प्रकार से नीम का थाना जिले का ये इतिहास और सामान्य ज्ञान में आने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।